नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हानिया स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हमने हिंदी के 60 प्रश्नों को लिया है जो आरओ एआरओ एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, विशेषण विशेष्य शब्द का चयन कीजिए। सप्ताह, महापुरुष, विद्यालय, रात दिन। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, महापुरुष। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 2। प्रश्न है, नमकीन विशेषण किस प्रकार के शब्द से बना है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, संज्ञा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 3। प्रश्न है, प्रेमचंद हिंदी के सर्वोत्तम कहानीकार हैं, रेखांकित विशेषण का प्रकार बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, गुणवाचक। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 4। प्रश्न है, सार्वनामिक विशेषण उसे कहते हैं जो सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बतलाए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 5। प्रश्न है, किसी रूप, गुण, दोष, भाव, रंग आदि को प्रकट करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, गुणवाचक विशेषण। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 6। प्रश्न है, संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, प्रश्न नंबर हमारा 6। प्रश्न है, संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रंग, रूप को व्यक्त करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, गुणवाचक विशेषण। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 7। प्रश्न है, सतीश चंचल बालक है, रेखांकित शब्द क्या है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, विशेष्य विशेषण। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 8। प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है वे हैं जो कि, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 9। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 10। प्रश्न है, निम्नलिखित में समुदायवाचक विशेषण है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, चारों। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 11। प्रश्न है, रास्ते में खाने वाली भोज्य सामग्री को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पाथ्य। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 12। इस संसार से संबंध वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, सांसारिक। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 13। प्रश्न है, गंगा का उद्गम स्थान वाक्यांश के लिए एक शब्द है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, गंगोत्री। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 14। प्रश्न है, जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, जनश्रुति। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 15। प्रश्न है, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, प्रत्यय उत्पन्न मति। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 16। प्रश्न है, जिसके हृदय में ममता न हो उसे क्या कहेंगे? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, निर्मम। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 17। प्रश्न है, जो जोता बोया न गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, अग्रसित। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 18। सब कुछ खाने वाला के लिए एक शब्द है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, सर्वभक्षी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 19। प्रश्न है, जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया सके के लिए एक शब्द है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, स्थावर। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 20। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को
विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, समावर्तन। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 21। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द सही है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, समाहार। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 22। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, ज्योत्सना। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 23। प्रश्न है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, रूपरेखा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 24। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, व्यवस्था। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 25। प्रश्न है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, परोपकार। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 26। प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। प्रश्न 1 है, मैं आपको प्रणाम किया हूँ। मैंने आपको प्रणाम किया है। मैंने आपको प्रणाम किया था। मैं आपको प्रणाम किया था। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, मैंने आपको प्रणाम किया था। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 27। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। डर के मारे चोर दौड़ गया। परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। ललित को 2 बेटियां हैं। कर्म ही जीवन की कसौटी है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 28। प्रश्न है, हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। तुम इसके दाम देते जाओ। तुम इसका दाम देते जाओ। तुम इसके दाम देते जाओ। तुम इसका दाम देते जाओ। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, तुम इसका दाम देते जाओ। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 29। प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। 3 नगर का नाम बताइए। 3 नगरों के नाम बताइए। 3 नगरों का नाम बताइए। 3 नगर के नाम बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, 3 नगरों के नाम बताइए। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 30। प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। अनेक देखने योग्य दर्शनीय स्थल भारत में है। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। भारत में दर्शनीय स्थल अनेक देखने योग्य हैं। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 31। प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्रहित शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 32। किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, विस्तृत का होगा संक्षिप्त। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 33। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से समूह में विलोम शब्द सही नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, प्रथम पहला। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 34। निम्नलिखित में से श्लाघा शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, निंदा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 35। प्रश्न है, निम्नलिखित में से उन्मूलन का विलोम होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, रोपण। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 36। किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, आविर्भाव का होता है तिरोभाव। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 37। प्रश्न है, निंदा का विलोम शब्द है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, स्तुति। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 38। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, बच्चा जवान। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 39। प्रश्न है, शुष्क का विलोम शब्द क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, आर्द्र। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 40। ज्योति का विलोम शब्द है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, तम। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 41।
प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए मराल। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 42। शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी चक्रपाणि। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 43। प्रश्न आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी अवनी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 44। मोर का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी कलापी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 45। कांच का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी शीशा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 46। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी जलद। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 47। प्रश्न है धूसर किसका पर्याय है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए सही है गर्दभ। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 48। वाण का पर्यायवाची है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी आशुग। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 49। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी प्रस्तर। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 50। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी रश्मि। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 51। प्रश्न है अभ्यंतर का तद्भव शब्द है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी भीतर। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 52। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी ओस्ट। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 53। प्रश्न है परिवार का तत्सम रूप है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी प्रतिपदा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 54। प्रश्न है निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी पर्यंका पलंग। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 55। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए आंसू। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 56। प्रश्न है कपित का तद्भव शब्द है, तो इसका आंसर है क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी कैथा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 57। चटिका का तद्भव शब्द क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए चिड़िया। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 58। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए मीत। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 59। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पंक्ति। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 60। प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी घोटक। फ्रेंड्स इस क्लास में हमने हिंदी के 60 प्रश्नों को देखा है जो आरओ एआरओ एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।